गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और इस सत्संग से निश्चित आपको लाभ मिलेगा। देखिए, कोई भी साधक जब अपने मार्ग से हटने लगता है, या हम कहें जब माया किसी न किसी रूप में साधक के जीवन में प्रवेश कर जाएगी, साधक का पतन होने लगता है, उसका एक ही कारण है कि उस समय उसका अपने इष्ट देव का स्मरण नहीं चल रहा होगा। आप ध्यान दें इस बात पर। जिस समय भी आप कोई भी परेशानी में होंगे, किसी भी क्लेश में होंगे, उस समय एक बात पर आप ध्यान देना, आप अपने इष्ट देव से विमुख होंगे और तभी माया को उसी समय अवसर मिलता है साधक को गिराने का। सामने जब हम कोई ऐसा दृश्य देख रहे होते हैं या सामने हमारे कोई ऐसी घटना घट रही होती है, कोई भी क्रिया हमारे सामने जब हो रही होती है, तो उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे चित्त पर अवश्य पड़ता है। उस समय वैसा ही ज्ञान हमें होता है जैसा आपके सामने घटित होगा। ये बात तो सब जानते होंगे, मूर्ख से मूर्ख उसको भी पता होगा कि सामने की क्रिया का हमारे चित्त पर निश्चित फर्क पड़ता है। इसी प्रकार भगवान का चिंतन भले ही हम ना कर पाएं, अभी हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हम प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर सकें। थोड़े समय तो मैं मान सकता हूँ आप कर सकते हैं, लेकिन आप तुरंत ही भूल जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप ये भी भूल जाएंगे कि मैं भगवत चिंतन करना है। इस बात पर आप दृढ़ निश्चय करके इसी बात पर अड़े रहें, इस बात पर स्थिर रहें। ये तो इसके लिए तो बहुत तपोबल चाहिए, जो हमेशा आपको ये स्मरण में ज्ञान में रहे कि भगवत चिंतन करना है। ऐसा अगर आपको ज्ञान रहता है तो ये भी एक भगवत चिंतन ही है। भगवत चिंतन का मतलब है कि जो भी आप इष्ट देव हैं उनसे संबंधित कोई भी ध्यान, कोई भी दृश्य, उसके बारे में आप जो सोचते रहते हैं उसे ही भगवत चिंतन कहते हैं। और इसका एक सहज रूप या हम कह दें इसका जो मूल बिंदु है वो नाम होता है। नाम आप अगर जीव से बराबर रट रहे हैं तो नाम क्या करता है कि सामने कोई भी दृश्य है, कोई घटना है या कोई आप कार्य कर रहे हैं, भले आपका कार्य राग युक्त है, जैसे आप आसक्ति पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, राग से मोह से लाभ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, फिर भी अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उसका जो संस्कार है वो आपके चित्त पर नहीं पड़ेगा, वो मिटता रहेगा। फिर आगे आप कोई भी क्रिया करेंगे, राग युक्त करेंगे या द्वेष युक्त करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम इतनी जल्दी राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब आप नाम जप करेंगे तो वो आपके चित्त पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, कोई संस्कार नहीं छोड़ पाएगी, वो मिटता चला जाता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव नाम जप का होता है। कोई भी क्रिया कहीं भी संसार में आप हो, इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार करते हुए नाम लेते रहो, कार्य सभी करते रहो, नाम लेते रहो। इसका कारण यही है कि कार्य करते हुए भी आप निर्लिप्त रहेंगे, बाद में आपको कोई शोक नहीं रहेगा। जैसे क्रियाओं का हमें शोक रहता है, कोई क्रिया हमारी बिगड़ गई, कोई कर्म हमने किया उससे हमें लाभ नहीं मिला, कोई कर्म किया उससे हमें हानि हो गई, या किसी ने हमको कोई धोखा दे दिया, कुछ भी जो उसका बाद में एक शोक होता है, जो हर्ष होता है। अगर आप नाम जप करते हुए वो क्रिया करेंगे, वो कर्म करेंगे, तो उसका शोक और हर्ष ये कुछ नहीं होता, पूर्ण संतुष्टि मिलती है उससे। इसीलिए कोई भी कार्य करते हुए अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो वो भगवत अर्पित स्वतः हो जाता है। वो आप भले ही भगवत अर्पित ना करें, वो भगवत अर्पित ही हो जाता है। और जितने भी पाप कर्म हैं वो स्वाभाविक ही आपसे नहीं बनेंगे, वो सब बनना बंद हो जाएंगे। पाप कर्म बिल्कुल जड़
से नष्ट हो जाते हैं। साधक धीरे, क्योंकि तभी कहा गया है नाम पतित पावन है, वो चित्त को निर्मल करता है और फिर दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य विचार आने लगते हैं जो हृदय को आनंदित करते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हृदय जलता रहता है, चिंता भय शोक डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, वो जो गलत विचार हैं वो आने से, जो अभी तक क्रियाएं आपने की हैं उनका जो प्रभाव आता है वो उसी कारण से होता है और कोई उसमें खास बात नहीं। इसी प्रकार जो नाम जप है उससे जब विचार दिव्य होने लगते हैं, फिर उन विचारों से जो आनंद प्राप्त होता है वो अद्भुत है। वो वही जानता है जो साधक नाम जप कर रहा है। सबको ये बातें कल्पना लगेंगी और समझ भी नहीं सकते। आप उन लोगों को देखिए जो भगवत विमुख हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक उन्हें कुछ धर्म अधर्म से मतलब नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे वो धर्म की निंदा करते नजर आएंगे। वो कथा में 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते, वो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। आप समझें, क्योंकि जिस पर विशेष कृपा होती है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है और हम पर ये कृपा हो चुकी है। हमें इस कृपा को साधना है, इसी को साधना कहते हैं। कृपा को साध के रखना ही साधना है। आप आगे बढ़ें, नाम में रुचि हो या ना हो, लेकिन अधिक से अधिक हमें श्रम करना है, हमें अभ्यास में ऐसे लाना है कि निरंतर हमारा नाम जप चले। नहीं तो अगर आप स्मरण और ना कर सकें, भले ही आप भगवान की लीलाओं का चिंतन ना कर सकें, उनके रूप का चिंतन ना कर सकें, क्योंकि हमने देखा भी नहीं है। आपकी जीभ से अगर नाम चल रहा है तो निश्चित मानिए ये भगवत चिंतन ही हो रहा है। उस समय आपका बाल बाका नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। भगवान उस साधक की स्वयं रक्षा कर रहे हैं। जिसका भी आप नाम जप कर रहे हैं वो आप ऐसे समझें, अगर एक घड़ी हम ये सोच लें कि प्रभु रक्षा करने के लिए नहीं आते, तो समझें आप उनके इतने पार्षद होते हैं कि वो भगवान का जो नाम जापक है, जिसके हृदय में नाम का महत्व बैठा हुआ है, तो उस नाम के महत्व की रक्षा करने के लिए सभी पार्षद तैयार रहते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे हम अपने माता पिता के सम्मान के लिए अपनी जान तक भी जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं कि हमारे पिता का, हमारे माता का सम्मान अपमान ना हो जाए। इसलिए कोई भी पुत्र होगा वो पूरा अपना श्रम लगा देगा। इसी प्रकार जो भगवान के पार्षद हैं, पहली बात तो आप समझें नाम से सीधे भगवान से साधक कनेक्ट होता है। भले ही साधक ना समझे इस बात को, सीधे उसका संपर्क होता है, वो जीव से ही नाम जप रहा है तो भी। लेकिन भगवान के पार्षद भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि भगवान के नाम की महिमा में कहीं पर भी कोई कलंक ना लगे। आप ध्यान दें। लेकिन विमुख हम होते हैं। आप ध्यान दें, कभी भी आपको कोई भय होगा, कोई शोक होगा, कोई ऐसी मानसिक पीड़ा, कोई शारीरिक पीड़ा, कोई भी आप पर प्रभाव तभी डाल पाएगी, या काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये प्रभाव तभी डाल पाएंगे जिस समय आपका भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा होगा, भगवान से विमुख होंगे आप। इसलिए साधक को कहा जाता है कि अभ्यास करे, अभ्यास में निरंतरता लाने का प्रयास करे, अधिक से अधिक अभ्यास करे। इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन हम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान के रूप को हमने नहीं देखा है, और ना तो हमने इतना श्रवण किया है जो हमारे पास इतना संग्रह हो, हमारे मस्तिष्क में इतना संग्रह हो उनकी लीला कथा का कि कोई न कोई लीला चलती रहे। क्योंकि कथा श्रवण में मन सबका नहीं लगता। वो तभी लगेगा जब आपकी उस रूप में, अपने इष्ट देव में प्रीति होगी, अपनापन होगा, तभी उनकी कथा आप लंबे समय तक सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन सकते। हाँ, नाम जप आप कर सकते हैं। ये संतों ने शोध के युक्ति निकाली है, आप ऐसा समझें। वो जीव से आप कर सकते हैं, आप ऐसा समझें। एक घड़ी आप ऐसा समझ लें जैसे बहुत लोग बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप देखें वो बड़बड़ाते रहते हैं। इसीलिए आप ऐसा मन में विचार कर लें कि हमें बड़बड़ाना है, हमें भगवान का नाम जप करना है। वो पतित पावन है, वो अपना निश्चित प्रभाव दिखाएगा। जैसे जब हम क्रोध में होते हैं तो क्रोध का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी होता है, हमारे शरीर पर भी होता है। हमारे भीतर काम आता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी होता है।
हमारे शरीर पर होता है, हमारी क्रियाओं में भी होता है। उसी प्रकार भगवान के नाम का भी एक प्रभाव है। वो आपकी जीभ पर अगर विराजमान है तो निश्चित उसका प्रभाव होगा। आप धैर्य करें। और एक बात और साधक ध्यान दें, नाम जप में जब भी आपके भाव कम होने लगे, मन बिल्कुल ना लगे, तो आप नाम संकीर्तन करने लग जाएं। ताली बजा बजा के ही नाम संकीर्तन करने लग जाएं। थोड़े समय आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे नाम में रुचि होने लगती है। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।